Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 5. Chapter name is दोस्त की पोशाक. पोशाक मीन्स होता है वस्त्र या कपड़े. तो चैप्टर का नेम है दोस्त की पोशाक यानी दोस्त के कपड़े. सबसे पहले इस स्टोरी को समझते हैं. इस स्टोरी में दो फ्रेंड होते हैं जो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं. एक फ्रेंड का नाम नसरुद्दीन होता है और दूसरे फ्रेंड का नाम जमाल साहब होता है. तो नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले. दोनों मिलकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं चलो मोहल्ले में आसपास कहीं घूम आए. तो जमाल साहब जाने से मना कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ड्रेस नहीं होती है. तो बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा. तो इस बात को सुनकर नसरुद्दीन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी ड्रेस है, वो पहन लीजिए आप मेरी ड्रेस, उसके बाद चलिए. तो नसरुद्दीन अपने मित्र के लिए एक नई पोशाक या ड्रेस लेकर आते हैं और जमाल साहब उसको पहन लेते हैं. दोनों अपने पड़ोसी के वहाँ जब नसरुद्दीन लेके जाते हैं और सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं. तभी नसरुद्दीन बीच में बोलते हैं कि इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वह मेरी है. तो इतना सुनकर जमाल साहब बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और दोस्त के वहाँ से वापस आने के बाद रास्ते में ही बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपको यह नहीं बोलना चाहिए था कि ये ड्रेस मेरी है. तो नसरुद्दीन ने कहा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा. इसके बाद वो नसरुद्दीन एक और फ्रेंड के वहाँ गए जिसका नाम हुसैन साहब था. तो उसके वहाँ जब पहुँचे तो उनको भी उन्होंने ऐसा ही कहा. उनसे कहा कि जो इन्होंने ड्रेस पहनी है वह इनकी अपनी ही है. तब भी जमाल साहब गुस्सा हो गए और उनसे बोले कि आपको ये सब नहीं कहना चाहिए कि किसकी ड्रेस है किसकी नहीं. मतलब अपनी ड्रेस हमें पहनने को दी है, ठीक अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है सभी को बताना नहीं चाहिए कि यह मेरी ड्रेस है. ओके, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. शब्द अर्थ लिखिए. गपशप. गपशप का अर्थ होता है दोस्ताना बातचीत, यानी जब दो फ्रेंड आपस में बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं गपशप करना या दोस्ताना बातचीत. नेक्स्ट वर्ड इज परिचय. परिचय का अर्थ जान पहचान. गर्मजोशी. गर्मजोशी का अर्थ बहुत खुशी के साथ. नेक्स्ट मुलाकात. मुलाकात का अर्थ मिलना या भेंट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज भड़कीला. भड़कीला का अर्थ चमकीला. बन ठनकर. बन ठनकर का अर्थ सज संवर कर. नेक्स्ट वर्ड इज अन्य. अन्य का अर्थ दूसरे. स्वागत सत्कार. इसका अर्थ होता है आओ भगत करना या मेहमान नवाजी करना. नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए. देखिए प्रश्न नंबर का नसरुद्दीन किससे मिले. तो इसका आंसर है नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले. किससे मिले? अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले. प्रश्न नंबर खा. उन दोनों ने क्या किया. तो देखिए इसका आंसर है नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बड़े खुश हुए और थोड़ी देर गपशप किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ग. वे दोनों कहाँ घूमने गए. तो इसका आंसर है नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर मोहल्ले में घूमने गए. कहाँ घूमने गए? मोहल्ले में. नेक्स्ट क्वेश्चन घा. जमाल साहब घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे. इसका आंसर है क्योंकि जमाल साहब के पास मामूली सी पोशाक थी, अर्थात उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ड़ा. नसरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए. इसका आंसर है नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब के लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा इसे पहनकर तुम खूब अच्छे लगोगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. रिक्त स्थान भरिए. प्रश्न नंबर का नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले. देखिए
अपने दोस्त से मिले, तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, बहुत पुराने। नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने, यहाँ पे फिल किया जाएगा बहुत पुराने। यानी उस नंबर का, नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त से मिले। ओके। नेक्स्ट खा, इसमें तुम अच्छे लगोगे। इसमें तुम अच्छे लगोगे, तो क्या अच्छे लगोगे, यहाँ क्या फिल किया जाएगा, खूब। इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का, अब नसरुद्दीन उन्हें साहब से मिलवाने ले गए। किस साहब से मिलवाने ले गए, हुसैन साहब से, तो यहाँ भरा जाएगा हुसैन साहब, हुसैन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ, जमाल साहब फिर हो गए। देखिए क्या भरा जाएगा यहाँ पे, क्या हो गए, नाराज। जमाल साहब क्या हो गए, नाराज, नाराज। ओके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर रा, ब्लैंक है, की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, तो किसकी बात कहे बिना, पोशाक, यहाँ पे आएगा पोशाक। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। तो हमने आपको पहले ही बताया है, समानार्थी या पर्यायवाची सेम शब्द होते हैं। समानार्थी मीन्स समान अर्थ वाला, जिसका समान अर्थ हो। जैसे किसी चीज़ का दूसरा नाम या तीसरा नाम, जैसे दोस्त, दोस्त को हम मित्र बुलाएं या साथी बुलाएं या सखा बुलाएं, एक ही चीज़ है। सभी दोस्त के क्या हैं, समानार्थी हैं, यानी समान अर्थ वाले हैं। पानी, पानी का देखिए, जल बोलें इसको, तोय बोलें, सलील बोलें, वार बोलें, नीर बोलें, ये सभी क्या है, पानी के ही दूसरे नाम हैं। घर, घर मीन्स घर को हम अगर समानार्थी क्या होगा, गृह बोलें, सदन, आवास, निवास, ये सभी क्या है, घर के समानार्थी हैं, मीन्स समान अर्थ वाले। क्वेश्चन नंबर घ, कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा, वस्त्र, पट, चीर, पोशाक, ये सभी क्या है, समानार्थी हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, विलोम शब्द लिखिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, विलोम शब्द मीन्स क्या होता है, विपरीत अर्थ वाले, यानी उल्टा शब्द वाले। जैसे पुराना, पुराना का विपरीत क्या होगा या विलोम, नया। खुश का क्या होगा, विलोम, नाखुश, कॉमा नाराज, दोनों सही हैं। नेक्स्ट झूठ, झूठ का विलोम सच। बाहर का विलोम अंदर। खास का विलोम आम। देखिए आम यहाँ पे खाने वाला आम नहीं है। खास का विलोम क्या होगा, आम या मामूली, कॉमा करके लिख सकते हैं, या सामान्य। खास का विलोम आम लिखा हुआ है, आम का मतलब सामान्य आदमी, कॉमा सामान्य लिख सकते हैं, या फिर मामूली कॉमा, ठीक, तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए पास, पास का विलोम दूर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विलोम की विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण, आप संज्ञा सर्वनाम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, सुंदर, वीर आदि। जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, तो देखिए राहुल यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, कौन सा वर्ड, अच्छा। राहुल कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न शब्दों में विशेषण शब्द छांटिए। निम्न शब्दों में विशेषण शब्द छांटिए। प्रश्न नंबर का, जमाल साहब, यहाँ पे देखिए फिल करना है आपको। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, तो देखिए इसमें विशेषण छांटना है। तो दोस्त तो हैं, लेकिन दोस्त कैसे हैं, पुराने। कैसे दोस्त हैं, दोस्त की विशेषता क्या बता रहा है कि दोस्त जो हैं पुराने दोस्त हैं, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, ब्रैकेट में पुराने, पुराने फिल करना है।
पुराने यहाँ पे क्या है, विशेषण है। कैसे दोस्त थे, पुराने। ओके। नेक्स्ट, खा, विशाल बहुत झूठा बालक है। देखिए बालक तो है, लेकिन बालक की विशेषता क्या बता रहा है, कैसा बालक है, झूठा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बहुत झूठा, ये वाला भर दीजिएगा, बहुत झूठा यहाँ पे भरा जाएगा इस जगह पे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर ग, मैं अपनी मामूली सी पोशाक नहीं पहनूंगा। देखिए पोशाक की विशेषता क्या है, कैसी पोशाक है, पोशाक क्या है, मामूली सी है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ब्रैकेट में मामूली सी, ये इसको भर दीजिएगा यहाँ पे, मामूली सी पोशाक, केवल जो है मामूली सी, ये भरा जाएगा। पोशाक की विशेषता बता रहा है कि पोशाक कैसी है, मामूली सी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर घ, ये मेरे खास दोस्त हैं। देखिए दोस्त तो हैं, लेकिन कैसे दोस्त हैं, खास। कैसे दोस्त हैं, खास। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, खास, इस जगह पे फिल करना है। ओके। नेक्स्ट ड़ा, आसमान का रंग नीला है। अब देखिए आसमान की विशेषता क्या बता रहा है कि आसमान का रंग कैसा है, नीला है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है नीला, इस ब्रैकेट में फिल करना है नीला। नेक्स्ट है, कोयल की बोली मीठी होती है। तो देखिए कोयल की बोली कैसी है, विशेषता क्या बता रहा है, मीठी। तो यहाँ पे आपको भरना है मीठी, इस जगह पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, कहावतें। इसमें कहते कुछ हैं, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे लिखा हुआ है दांत निकालना, तो दांत निकालने का अर्थ क्या होता है, निर्लज्जता पूर्वक हंसना, यानी कि हंसी की बात ना होते हुए भी हंसना। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग होगा, कपिल कल रास्ते में एक व्यक्ति को देखकर दांत निकाल रहा था। ओके। प्रश्न नंबर ख, कान भरना। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना या फिर शिकायत करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, 2 दिनों से राहुल मुझसे बात नहीं करता, लगता है किसी ने उसके कान भरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग, चेहरा खिल उठना। इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। राहुल को देखते ही उसकी माँ का चेहरा खिल उठता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, आप किसी स्थान पर घूमने गए होंगे, उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए आप किसी, इसका आंसर आपको अपने आप लिखना है। आप किसी स्थान पर घूमने गए होंगे कहीं ना कहीं, तो आप उसके बारे में लिखना आपको है कि आपने किस स्थान पे गए, उस स्थान का नाम, और किसके साथ गए, कौन कौन गया साथ में, और किस साधन से गए, मतलब बस से गए, कार से गए या किसी और चीज़ से गए, और आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, और वहाँ पे क्या क्या विशेषताएं थी। इस टाइप से आपको 5 वाक्य अपने मन से लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।